Hi everyone. Now here is something interesting. बहुत बार कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज होता है और उस सेंटेंस में टी एच ए एन वाला देन होता ही नहीं है और स्टूडेंट्स लर्नर्स या जो भी इंग्लिश यूज कर रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्यों एग्जैक्टली यहाँ पर कंपैरेटिव लगी है पॉजिटिव क्यों नहीं लगी बस वही रूल मैं आपको समझाने वाली हूँ। इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। वेलकम टू द इंग्लिश वर्ड बुक। आई एम निहारिका जॉन मेहरा। आप मुझे यहाँ पर फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को एंड हिट द बेल आइकन इफ यू वांट टू डू गुड इन इंग्लिश। इंग्लिश और सीखना चाहते हैं आप, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी, वहाँ पर मेरे प्लस कोर्सेज और फ्री क्लासेस दोनों हैं। तो अगर आप फ्री क्लासेस अटेंड करना चाहते हो बैंक एग्जाम्स के लिए, सो यू कैन ज्वाइन माई क्लासेस। डेली 6 PM पर होती है, फ्री क्लास है, इसे हम स्पेशल क्लास बोलते हैं। ये मेरी प्रोफाइल पर आराम से आपको मिल जाएंगी। प्रोफाइल के लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। टेलीग्राम एंड अदर प्लेसेस जहां आप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, सब डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। डू फॉलो मी। और अगर आपसे कोड पूछा जाता है अनलॉक करने के लिए तो वो NGM10 है। ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस। तो यहाँ पर आना आप शुरू कर सकते हो फॉर गुड टाइम ऑफ प्रैक्टिस। आते हैं रूल पर। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि अगर हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देन का यूज करते हैं, ठीक है। और कई बार अगर देन नहीं होता तो टू होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सीनियर टू मी। अब कुछ वर्ड्स हैं जो IOR में खत्म होते हैं, सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी। इस तरीके से IOR में हम कभी कभी किसी कंपैरिजन को जब करते हैं तो टू का यूज करते हैं, देन का नहीं करते, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइम देन का यूज होता है। जैसे ही इज टॉलर देन रिया, ओके। शी is smarter than Bob। इसी तरीके से और सेंटेंस आप बनाते हो जिसमें देन आता है, तब हमको पता चलता है कि यहाँ पे टॉलर स्मार्टर आएगा। एक और एग्जांपल देती हूँ। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट। ये वाला चीज़ उस वाली चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने ER वाला फॉर्म यूज़ नहीं करा है, ये वाला फॉर्म नहीं करा, तो आप मोर वाला फॉर्म यूज़ करते हो। लेकिन हर जगह देन देखने को मिलता है और जहाँ देन देखने को नहीं मिलता वहाँ पे टू देखने को मिलता है। बट कुछ केसेस में हम कॉन्टेक्स्ट लेकर चलते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक होता है कॉन्टेक्स्ट को कंसीडर करना। सेंटेंस चल रहा है, सपोज आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दिया गया या फिर एक क्लोज टेस्ट पैराग्राफ दे दिया गया जिसमें ब्लैंक है, तो उसमें आपको पिछली कहानी क्या चल रही है वो थोड़ी सी पता होती है। वहीं पर कई बार सेंटेंसेस से पता चल जाता है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कंपैरेटिव डिग्री जो ER में ख़त्म होती है या हम मोर का यूज़ कर रहे हैं विदाउट देन। इसमें कोई भी देन का यूज नहीं है क्योंकि हम पिछली कंडीशन से, ओके, पिछली कंडीशन से कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको हिंदी में पहले समझाती हूँ, मैंने बोला कि आज जो आपने खाना बनाया है वो बेटर है। जो आज खाना बनाया है वो बेटर है, मतलब जो आपने कल बनाया था या परसों जब भी लास्ट टाइम बनाया था, मैं इनडायरेक्टली उससे कंपेयर कर रही हूँ। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर देन। आई जस्ट से द डिश दैट यू मेड टुडे, द डिश दैट यू मेड टुडे इज बेटर। ये वाली बेटर है यार। तो उसमें समझ में आ गया, कॉन्वर्सेशन में बात के तरीके से, कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ गया कि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो पिछले वाले के कंपैरिजन में जो अभी सेंटेंस में बोला जा रहा है उसका कंपैरिजन है। देन की ज़रूरत नहीं है, देन को हमने नहीं बोला, फिर भी हमने बेटर बोला, हमने गुड नहीं बोला। चलिए मैं आपको और सेंटेंसेस दिखाती हूँ।
जहां पर आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता है। सो द अदर एक्सप्लेनेशन कि क्यों कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ वो है कि सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट ने हमको अलाउ करा इस डिग्री को यूज करने के लिए। समझो, द मेन पार्टिसिपेंट्स इन दिस मार्केट आर द लार्जर इंटरनेशनल बैंक्स। यहाँ पर देन नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कुछ इंटरनेशनल बैंक्स जो हैं वो शायद लार्ज ही होंगे या एक एक एक्स साइज के होंगे। ओके, उनका साइज इतना है। तो हम बोल रहे हैं कि कंपैरेटिवली जो किसी जनरल वाले से ज्यादा लार्ज हैं। इस कॉन्टेक्स्ट को कंप्लीट कर रहा है द मेन पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि मेन पार्टिसिपेंट्स है ना, तो वो छोटे वालों से जो ज्यादा लार्जर वाले हैं उनसे कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ लार्जर बिल्कुल सही है। ऑफ द टू हाउस, अब देखो सिनारियो चेंज, सेंटेंस से ही पता चल जाएगा, पिछली कहानी भी नहीं चाहिए। ऑफ द टू हाउस इसका मतलब है ये कोई चीज है, वो चीज के दो टुकड़े करे गए हैं, ठीक है। हाफ्स करे गए का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली 50% नाप के करा। सपोज आपने केक का टुकड़ा आधा करा, ब्रेड का पीस आधा करा, आपने हाफ तो कर दिया लेकिन एग्जैक्टली मेजरमेंट थोड़ी ना करा होगा उसका, ठीक है। तो चलो मानते हैं कि ये वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया। आई विल टेक द बिगर वन, मैं बड़ा वाला पोर्शन लेने वाली हूँ। दो हिस्से हैं, हाफ्स यहाँ पर दो हिस्से हैं उसको बता रहा है, तो आई विल टेक बिग वन नहीं बोलूंगी। दो हैं, दो में से जो थोड़ा सा बड़ा वाला है मैं वो वाला ले रही हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर बिगर का यूज हुआ, बिग का यूज करते तो गलत हो जाता। साथ ही साथ यहाँ पे द बिगर वन, एक छोटा सा रूल बताती हूँ। यस, हम द का यूज सुपरलेटिव के लिए करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे द का यूज कर रहे हैं इन दोनों में से, जो जिसको हमने वन बोला है ना, द वन आउट ऑफ दीज टू, ये द उसके लिए लगा है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जैसे देन नहीं है वैसे ही ये द का रूल कि द के साथ सुपरलेटिव ही लगेगा, नीड नहीं है इसकी। द जो है इस स्पेसिफिक वन वाला पीस जो है उसको बताने के लिए हुआ है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आई वॉन्ट दिस शर्ट इन डार्कर शेड ऑफ ब्लू, शेड नाउन हो गया, देन का यूज नहीं है, फिर भी मैंने डार्क ने डार्कर बोला, तो इससे थोड़ा समझ में आता। मैं इसको एकदम ये नहीं बोलूंगी कि गलत है, डार्कर आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता। सपोज एक शॉपकीपर ने मुझे डार्क शेड ऑलरेडी बता दिया है, अब कलर्स तो बहुत सारे शेड में होते हैं, लेकिन मुझे उस वाले शेड से भी और ज्यादा डार्क चाहिए, तब मैं बोलूंगी आई वॉन्ट दिस शर्ट बट इन डार्कर शेड। तो वो अंडरस्टूड है वहां पे कंपैरिजन कि जो ऑलरेडी दिखा चुके हैं उससे और ज्यादा डार्क। ना, वी हैव सीन हायर इकोनॉमिक ग्रोथ दिस ईयर। दिस ईयर से पता चल रहा है कि जो भी ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं पिछले साल या पिछले के पिछले साल के कंपैरिजन में है, और इस बार पिछली बार से अधिक है। तो यहाँ हायर फिर से जस्टिफाई हो जाता है, अगेन हमने देन का यूज नहीं करा है। स्टिल दिस वर्ड, दिस कंपैरेटिव डिग्री इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हम दिस ईयर के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो हमारा ऑफ कोर्स जो कुछ तो पैरामीटर होगा ना, कुछ पैरामीटर पिछले से कंपेयर करेंगे, किसी दूसरे की इकोनॉमी से कंपेयर करेंगे, सो यहाँ पे वो चीज अंडरस्टूड है। लास्ट एग्जाम्पल, लेट्स टेक पिक्चर आउटसाइड, चलो बाहर चल के पिक्चर लेते हैं, फोटो क्लिक करते हैं। इट इज ब्राइटर देयर, सेंटेंस से समझो, बोला जा रहा है चलो बाहर चलते हैं। क्यों बाहर चले, क्योंकि वहां ज्यादा रोशनी है, इट इज ब्राइटर देयर। तो एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो गया। प्रॉबेबली ये सेंटेंस बोलने के समय स्पीकर रूम के, हॉल के, घर के अंदर होगा, तभी उसने बोला देयर वहां, और चलो बाहर चलते हैं। तो इनसाइड का ज्यादा लाइट नहीं है, इसलिए आउटसाइड जाया जा रहा है। तो आउटसाइड कंपैरेटिवली ब्राइटर है वहां पर, ऐसे बताना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इन डायरेक्ट कंपैरिजन में इसे कहती हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स को जब पढ़ाती हूँ कि इन डायरेक्ट कंपैरिजन होता है जहाँ पर आपको कहानी से, कॉन्टेक्स्ट से, सेंटेंस में किसी वर्ड से पता चल जाएगा कि पिछले वाले या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है उससे कहीं ना कहीं तुलना है। बस इतना है कि हम देन का यूज करके वो पूरी तुलना को नहीं बता रहे। अगर मुझको इसको बढ़ाना होता आगे तो मैं ऐसे बढ़ा सकती थी, लेट्स टेक पिक्चर आउटसाइड, इट इज ब्राइटर देयर, इट इज ब्राइटर देयर देन
हियर, ठीक है। फिर वहां पे देन का यूज होता है, लेकिन जबरन के वर्ड्स लिखने की तो वी डोंट डू दैट, वी डोंट नीड इट, जरूरत ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे या बहुत सारे टाइम आप एडिटोरियल भी पढ़ोगे, क्वेश्चंस देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इनका यूज होता है। डोंट गेट कंफ्यूज, एंड वेरी श्योर कि अब से, क्योंकि अगर आप समझ गए हो तो अब से ये मिस्टेक आप करना बंद कर दोगे कि चलो इसको लार्ज बना देते हैं, बिग बना देते हैं, डार्क हाई ब्राइट बना देते हैं। नो, अंडरस्टैंड द सेंटेंस एंड देन मेक योर डिसीजन कि क्या होना चाहिए वहां पर। ओके, सो दैट्स इट, जस्ट टू अपडेट यू गाइस कि नया बैचेस, नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी पर। 6 अक्टूबर से आपको मेरी प्रोफाइल पर 3 नए कोर्सेज दिखेंगे। एक्चुअली अभी दिख रहे हैं, लेकिन स्टार्ट 6 अक्टूबर से होंगे। तो 1:30 एक कोर्स रहेगा जिसमें हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजिम्बल और क्लोज टेस्ट। और 3 PM पर एक रहेगा जिसमें हम करेंगे प्रैक्टिस प्रीलिम्स और मेंस बैंक एग्जाम्स की। तो आप बैंक एग्जाम का या किसी भी कैटेगरी के लिए आप तैयार कर रहे हो उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, पिकअप अ प्लान, और उसमें सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आपके लिए ओपन हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है, बस लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी है उसको फॉलो करना है, NJM10 इस कोड का यूज करना है, एंड दैट्स इट। सो यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आपके पास क्रेडिट्स हैं, फ्री क्लासेस देखते हो तो क्रेडिट्स मिलते हैं, आप उसका यूज कर सकते हो और थोड़ा ऑफ हो जाता है। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। आई विल बी सून सीइंग यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।